सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेट चैनल ऑफ ऑन यूट्यूब। सो मेरा नाम है अंकुश ठाकुर एंड गाइस आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ जो कि आपकी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, स्पेशली जो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है या बहुत सारे जेके एसएसबी के अंडर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये कंपोनेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो बहुत सारे बच्चों के ना हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि सिलेबस उनके साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करता है। तो हमने आज शुरुआत की है कि मैं आपका एक तो मेरा सिलेबस डिस्कशन भी हो जाएगा आप लोगों के साथ। दूसरा, आप लोगों को एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग इस चैनल पर कौन-कौन सी वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो जितने भी बच्चे इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक हिट बटन दबा के कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो के एंड में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स है इस वक़्त जो जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूटी है उसके अंदर एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने जा रहा है, वो है जेके पुलिस एसआई एग्ज़ाम, ठीक है? उसी का पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो 2025 का सिलेबस है आपका। लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं मैं कोशिश करूंगा उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं सो दैट आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से रहते हैं और आपको किन किन कंपोनेंट्स में कितनी जो है वो मेहनत करने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया है जैसे हम अगर नंबर वन पॉइंट को अगर डिस्कस करें यहाँ पर ठीक है। नंबर वन पॉइंट के अंदर बोला गया है कि जेके पुलिस ऐसे एग्जाम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, हर किसी को पता होता है। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसमें से कि हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा और हम टोटल मार्क्स अगर देखेंगे तो 200 मार्क्स इसके अंदर आपके टोटल मार्क्स रहेंगे। उसके अलावा आपको 2 घंटे यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? ओवरऑल आपको जो है 2 आवर्स मिलेंगे, 120 मिनट्स आपको यहाँ पर टोटल इस एग्जाम की ड्यूरेशन बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको बोली गई है कि अगर आप कोई सही जवाब करते हो, अगर आप राइट आंसर करते हो, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका कोई रॉन्ग आंसर आता है, ठीक है, रॉन्ग आंसर आता है, तो दोस्तों आपको रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 जो है मार्क्स आपका कट जाएगा। तो देखिए गलती तो होती रहती है, ये चीज़ें आपके माइंड में एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या-क्या कंपोनेंट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं, इन पर भी हम एक बार नज़र डाल देते हैं सो दैट हमें भी एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ना है हमें और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ये हमेशा उनका सवाल जो है वो रहता है कि एग्जाम में पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे करना है, क्या करना है? वो लोग वेटेज उनके माइंड में नहीं होती है, ठीक है ना? तो मेहनत तो हर कोई कर ही रहा है, डे बाय डे हर कोई इतनी सा ज़्यादा मेहनत कर ही रहा है, बट एक आइडिया आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपका नंबर 1 जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका रहेगा, ठीक है दोस्तों? जो कि आपका रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है? 20 मार्क्स है, 20 को हम मल्टीपल करेंगे 2 के साथ तो कितने हो जाएँगे 40 मार्क्स रहेंगे, ठीक है? जनरल अवेयरनेस रहेगा, ये हमारा कंपोनेंट है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो कि 20 मार्क्स का है और यहाँ पर भी आपके 40 मार्क्स इसमें से मैं कोशिश करूँगा कि आपके 40 आउट ऑफ 40 ही आ जाएँ, इस लेवल के आपको मटीरियल जहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपका रहने वाला है 15 टोटल क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर का, इंग्लिश आपकी रहेगी 30 मार्क्स की, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ भी आपके 30 मार्क्स के रहने वाले हैं और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी आपका जो है वो 30 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल पर आपको एक तो जनरल अवेयरनेस के बारे में सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है? जनरल अवेयरनेस में क्या-क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इंग्लिश के रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएँ, जैसे मैं कोशिश करूँगा कि इसपे आपको ना एमसीक्यूज़ वगैरह जो है वो करवाए जाएँ। आपको आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस करवाए जाएँ जो-जो भी यहाँ पे रहते हैं। कुछ जैसे एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है ना? प्रोवर्ब्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स आपके साथ प्रैक्टिस आपके साथ डे बाय डे करवाई जाए ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए और कभी-कभी तो एमसीक्यूज़ कर भी हम लोग जो हैं मार्क्स जो है इसमें से गेन कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ मैं इस पर कोशिश करूँगा कि आपको कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाए। ये मैं डिटेल में आपको और बताऊँगा कि इसमें हम क्या-क्या आपके साथ और डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट जो अगर आपके जनरल अवेयरनेस पर हम नज़र डालें, तो जनरल अवेयरनेस में जो आपके कंपोनेंट्स रहते हैं, वो ये वाले रहने वाले हैं, ठीक है? देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री अगर हम देखें, तो हिस्ट्री आपको पता है आपको हर किसी चाहे आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, आप लोग किसी भी स्टेट या मैं बोल दूँ कि किसी भी सेंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, उसमें ये कंपोनेंट रहता ही रहता है। हिस्ट्री अगर हम देखें तो 3 कंपोनेंट यहाँ पे रहते हैं, एनिशिएंट रहता है, मिडीवल रहता है और मॉडर्न रहता है। ये देखिए, उसके अलावा आपको आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर कल्चर आपको पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़नी है, इकोनॉमिक जनरल पॉलिसी जैसे इंडिया और स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर बोला गया है तो आपको इकोनॉमी यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है? इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? साइंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च क्या-क्या हुई है,
उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीपल इन न्यूज जो रहते हैं और करंट अफेयर्स यहाँ पर रहने वाला है। तो ये टोटल जो आपका रहने वाला है वो 30 मार्क्स का रहने वाला है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। ठीक है ना, 30 मार्क्स का ही है। ठीक है, 30 मार्क्स का ही है जैसा हमने ऊपर देखा। बिल्कुल 30 मार्क्स का ये आपका जनरल, सॉरी 40 मार्क्स का है दोस्तों, ये नॉट और 30 बट ये 40 मार्क्स का है। मैं यहाँ पर करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 40 मार्क्स का ये रहने वाला है। 40 मार्क्स आपको यहाँ पर इस कंपोनेंट से मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें आपको सबसे पहले मैं जो है इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपके जितने भी कंपोनेंट हैं हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोप से शुरू करेंगे और जब तक हमारा देश आज़ाद ना हो जाए, दैट इज इंडिपेंडेंस जब तक ना हमारी हो जाए, उसके बीच में क्या क्या रहता है इंडिपेंडेंस तक, हम सारा कंपोनेंट आपको इसमें से मैं करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, ज्योग्राफी में हम शुरू करेंगे जो भी इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो थोड़ा बहुत इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। तो मैंने इसके हिसाब से कुछ नोट्स जो है वो तैयार किए हुए हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंडियन इंडियन जो है ज्योग्राफी आपके साथ में डिस्कस करूंगा सबसे पहले, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडिया के बारे में जो कुछ भी हम हमें हमारे पास पीडीएफ पड़ी हुई है वो सारी की सारी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए इकोनॉमी इज ऑल अबाउट टर्म्स गाइस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजी जिनको हम कहते हैं, तो उन टर्म्स के साथ आपको बताना है। उसके अलावा मोस्टली इकोनॉमिक्स के जो है वो इसमें से करंट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ये भी कंपोनेंट क्लियर हो जाए। ये सब चीजें मैं आपको वन बाई वन जो है वो करवाया करूँगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें आपके कंप्यूटर साइंस की, तो देखिए कंप्यूटर में से आपको ये बेसिक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ कौन-कौन सी होती हैं, कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेज़ कौन सी होती है, पोर्ट्स क्या होते हैं, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये आपको पता होने चाहिए। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको मैं एक बार इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा और साथ ही साथ आपको, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा क्या-क्या, तो देखिए नंबर 1 अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इन सब में आपको जो डिटेल में आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई जाएँगी। ठीक है? पीडीएफ्स आपको रहेगी, जो भी टॉपिक मैं करवाया करवाया करूँगा, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। आइदर मैं आपके लिए या तो टेलीग्राम या तो दोस्तों मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना दूँगा, जिसके अंदर आपको जो है ये पीडीएफ एब्सोल्यूटली फ्री मिलने वाली है। नो चार्ज इसके लिए आपको रहने वाला है, नो चार्ज। ठीक है? कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। उसके अलावा हम बात करें, जैसे हमारी एक वीडियो आएगी, वन आफ्टर वन वीडियो, आपको मान के चलते जैसे हमने रिवोल्ट पढ़ लिया, ठीक है? हमने कोई टॉपिक पढ़ा रिवोल्ट, तो रिवोल्ट की एक वीडियो आएगी, उसके बाद जो आपकी सेकंड वीडियो आएगी, उसमें आपके हम लोग 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम टॉपिक के ऊपर, मतलब रिवोल्ट के ऊपर हम लोग 20 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे आपकी रिवीजन जो है वो बहुत बढ़िया से चलेगी। ठीक है, आपको एटलीस्ट रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी चीजों की। हर टॉपिक के साथ आपको ऐसा जो है वो रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये इनिशिएटिव मेरे द्वारा लिया गया है। आई नीड योर सपोर्ट गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, और आप मुझे सपोर्ट कैसे करोगे, आप चैनल को जो है वो यूट्यूब पे जाके या जिस भी माध्यम से अगर आप देख रहे हो, इस यूट्यूब चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जैसा कि आपको हर यूट्यूबर बोलेगा, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स में अपने व्यूज जो हैं जरूर बताइए। आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, किस सब्जेक्ट की आपको जो है वो ज्यादा जो है नॉलेज लेने की जरूरत है। आपको आपको किसी भी चीज की काउंसलिंग की जरूरत हो, अगर आपको लगता है कि आप जो है आपको किसी भी कंपोनेंट में समझने की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन हैव माय नंबर आल्सो। मैं अपना नंबर भी यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज माय नंबर। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो कि कोई भी अगर आपका डाउट है। ठीक है, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। समटाइम्स अगर आप मैं कॉल ना उठा पाऊँ, ठीक है, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो सेम नंबर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं पर आपको जो है यहीं तक ही वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को। बाकी गाइस जल्द ही इस चैनल पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये सारे सेशंस। ये हर उस बच्चे के लिए है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, जिसमें भी आपका जनरल स्टडीज का जो कंपोनेंट है,
वो रहेगा। ये सब चीज़ें आपको उसमें आपकी हेल्प जो है यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मैं चाहूँगा कि आप लोग ढेर सारी तैयारी करें और मैं भी आपके साथ आपकी तैयारी में शामिल रहूँ और आप कल को एक अच्छी-सी जॉब लेकर जो है वो अपने जो आगे का जीवन जो है वो जो है उसको पूरा करें गाइस। तो स्टे ट्यून्ड विद फॉर मोर वीडियोज़, स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेट, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।